नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स हाइव में। और हम हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस थे उसमें हमने रिवर सिस्टम टॉपिक उठाया था। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 में सतलुज रिवर को लेकर पुनः उपस्थित हैं। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सी रिवर है हिमाचल की जिसका ओरिजिन पॉइंट जो है हमारी कंट्री के बाहर से है, मतलब इंडिया के बाहर उसका ओरिजिन पॉइंट है। तो इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज रिवर का सोर्स क्या है, कहाँ से ये निकलती है? तो इसका सही आंसर है रक्षताल लेक, या राक्षस ताल भी इसको कहा गया है। ये मानसरोवर के पास म, जो आपका कैलाश मानसरोवर है उसके समीप ही है रक्षताल लेक, वहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतलुज इंडिया या फिर हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है? तो इसका सही आंसर है शिपकिला। शिपकिला पास है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे इसकी हाइट है, जो पीक है 6608 मीटर। तो शिपकिला पास से ये एंटर होती है कहाँ पे, इंडिया में या फिर हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतलुज कितने डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हिमाचल को एग्जिट करती है? तो इसका सही आंसर है 6। और इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, किन्नौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। दोस्तों, हम आगे आने वाली सीरीज़ में जो हमारे रिवर सिस्टम या जो भी हिमाचल के टॉपिक्स रहेंगे उनको हम पहले से डिस्कस, साथ ही साथ उसको हम जो रिवर सिस्टम है उसको हम मैप पे भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक टेक्स्ट में सतलुज रिवर को किस नाम से मेंशन किया गया है? ये है शतुद्री। और वहीं संस्कृत नेम है इसका शतुद्रु। तो इसको दोनों नाम एक जैसे हैं, तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे शतुदरी, री में यहाँ शतुद्री में यहाँ पे री है लास्ट में, मतलब ऋग्वेद। तो ऋग्वैदिक नेम हो गया शतुद्री और वहीं दूसरा नाम रहेगा शतुद्रु। सतलुज का ग्रीक भाषा में नाम है हेजिड्रस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एचएस में 2 बार आ चुका है। और बाकी पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सतलुज जो है वो तिब्बत से राइज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे टिबेटन नेम भी होगा उसका। तो क्या नाम है इसका टिबेटन लैंग्वेज में? तो सतलुज का टिबेटन नेम है लोंगचेन खबाब या लोंगचेन खाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ कितनी है सतलुज रिवर की? ये है 1448 किलोमीटर। 1448 किलोमीटर है टोटल लेंथ। और वहीं हिमाचल में इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर। और इसको आप एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपकी हिमाचल की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला क्वेश्चन है कि टोटल कैचमेंट एरिया कितना है सतलुज रिवर का? तो लगभग ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इसका कैचमेंट एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिमला के जिला में जब सतलुज किन्नौर से एंटर होती है तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे ये एंटर करती है, किन्नौर को छोड़ती है और शिमला में एंटर होती है? तो ये है चोहरा। चोहरा गांव से, या चोहरा जो स्टेशन है वहाँ से ये शिमला में एंटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह से एंटर करती है? तो ये है फिरनू गांव। फिरनू गांव में ये एंटर करती है और साथ ही साथ सोलन बाउंड्री भी साथ में रहेगी यहाँ पे। और आगे जाके ये बिलासपुर में एंटर करेगी। तो बिलासपुर का एंट्री पॉइंट है इसका कसोल विलेज। 14th क्वेश्चन का आंसर रहेगा कसोल विलेज। तो कसोल दो जगहें हैं आपकी हिमाचल में, एक तो आपके कुल्लू में जो टूरिस्ट स्पॉट है, और साथ ही साथ कसोल बिलासपुर में भी है, जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से सतलुज रिवर एंटर करती है और कसोल से आगे ही कोल डैम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ये वैसे बेसिकली थोड़ा हमने और तरीके से पूछ लिया है कि रामपुर जो है वो शिमला में रामपुर जो शिमला का शहर है वो सतलुज के किस बैंक पर स्थित है? तो ये लेफ्ट बैंक पर स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है कि सतलुज के लेफ्ट बैंक में कौन सा शहर स्थित है, उसमें ऑप्शन दी गई होती हैं तो उसमें रामपुर आंसर आता है। लेकिन हमने ये थोड़ा वैसे पूछ लिया है कि रामपुर कौन से बैंक पे स्थित है? तो ये है लेफ्ट बैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपा जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ पे सतलुज को ज्वाइन करती है? तो ये ज्वाइन करती है करछम। करछम है किन्नौर में। और करछम आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी देखा होगा। बसपा में बेसिकली 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बसपा, एक करछम और एक चितकुल। चितकुल के आसपास से ये निकलती है बसपा रिवर। अगला क्वेश्चन है कि
वह कौन सी ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की जो कुंजुम पास के निकलती है, कुंजुम पास से निकलती है? और उसका सही आंसर है स्पीति रिवर। तो कुंजुम पास की हाइट भी क्वेश्चन में हमने मेंशन कर दी है कि 4590 मीटर ये कुंजुम पास की हाइट है, और यहाँ से निकलेगी स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर वहाँ से निकली है, तो अगला क्वेश्चन वही है कि स्पीति रिवर आपके सतलुज में कहाँ पर मर्ज करती है? तो सतलुज रिवर में मर्ज करेगी नामगिया, नामगिया विलेज है, या फिर खाब। पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता था उसमें आंसर होता था खाब, लेकिन आजकल पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उसके साथ ही लगभग खाब से 300 मीटर आगे नामगिया विलेज है, तो उसको पूछ लेते हैं ये। तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट रहेंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो आपका बताया गया है ऊपर पिक्चर, ये है कुंजुम पास। और कुंजुम, यहाँ जैसे कि कुंजुम पास है, कुंजुम टेम्पल है, और ये नीचे तलहटी में क्या है, इसके फ्लो यहाँ पे नीचे आके स्पीति रिवर आपकी निकल रही है। और सेकंड में आप देखोगे तो ये आपका खाब ब्रिज है, यहाँ से सतलुज आ रही है और ये स्पीति रिवर आ रही है यहाँ से। तो ये मीटिंग पॉइंट है किसका, स्पीति का, खाब के, स्पीति रिवर का सतलुज के साथ खाब स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो ये है 150 किलोमीटर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पारछू रिवर है वो स्पीति में कहाँ जैसे मिलती है, स्पीति रिवर में कहाँ जैसे मिलती है? तो ये है इसका सही आंसर समदो। समदो एक स्टेशन है जो किन्नौर और स्पीति वैली या लाहौल स्पीति के बॉर्डर पर है, या बॉर्डर है लाहौल स्पीति और किन्नौर का। और यहीं से आपका चाइना का बॉर्डर के लिए भी साथ लगता है, तो यहाँ पे आर्मी चेक पोस्ट वगैरह भी हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति की, इनको आप याद कर लीजिएगा। यह है तेगपो, कपजियान, लिंगती, ताइती, पिन रिवर, रोंगटोंग, और भी होंगी उसमें, आप ऐड कर लीजिएगा। पर ये बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल में किस नदी को सोरो ऑफ एचपी बोला गया है? हिमाचल का सोरो बोला गया है, ये है स्वां रिवर, और ये सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी है। आपने देखा होगा ऊना में जब आप ट्रैवल करते हैं तो एक सूखी सी खड वहाँ पे दिखती है, तो ये वही है स्वां रिवर। और इसे सोरो इसलिए कहा गया कि बेसिकली ये वैसे ही सूखी रहती है, लेकिन बरसात के टाइम पे ये काफ़ी इसमें फ्लड आ जाता है, तो काफ़ी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वां रिवर का सोर्स क्या है? स्वां रिवर का सोर्स है 16 सिंगी धार, शिवालिक रेंज में। 16 सिंगी धार आपने हमीरपुर में बटसर नाम सुना होगा जगह का, और दूसरी साइड आपने सुना होगा बंगाणा ऊना में। तो उन दोनों के बीच जो हिल एरिया है वो शिवालिक रेंज ही है, वो 16 सिंगी धार ही है, वहीं से स्वां रिवर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रामपुर बुशहर के पास सतलुज के लेफ्ट बैंक में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर मर्ज करती है? तो वो है नोगली खड। नोगली खड का दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नोगली खड सतलुज में कहाँ जैसे मिलती है? तो उसका सही आंसर रहता है रामपुर बुशहर। अगला क्वेश्चन है कि ड्योली जो फिश फॉर्म है, ड्योली फिश फॉर्म जो घाघस के पास है, वो किस खड के ऊपर स्थित है? तो यह है अली खड, और अली खड ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। जब आप शिमला जाते हैं तो घाघस पुल के नीचे जो रिवर फ्लो कर रही है वो अली खड ही है। और उसके मोड़ के आगे आपको ये व्यू हमने फ़ोटो डाला हुआ है, ये सामने जो नीचे टैंक वगैरह दिखते हैं, तो ये सारा जो स्टेशन है ये आपका ड्योली फिश फॉर्म का है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अमला बिमला या इमला बिमला भी बोला गया इनको, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कहाँ पे मर्ज करती हैं? तो ये करती हैं परलोग, एक विलेज है करसोग में, करसोग के साथ ही वहाँ पर ये सतलुज में मर्ज करती हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट से मर्ज करेंगी किसमें? सतलुज में। अगला क्वेश्चन है कि कुछ एक ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए गए हैं यहाँ पे जो सोलन डिस्ट्रिक्ट से राइज करती हैं और सतलुज में मर्ज करती हैं। ये हैं क्यार का नाला, दादर खड, कुठार खड, दाती खड। दाती खड जो है, आप जैसे शिमला जाते हैं तो चुमाकड़ी पुल के नीचे जो खड फ्लो करती है, दैट इज़ दाती खड। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज भी तो किसी की ट्रिब्यूटरी होगी, तो इसमें यही पूछा गया है कि सतलुज जो है किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो यह है इंडस, इंडस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। अगला है, सतलुज की एक और ट्रिब्यूटरी है गंबर खड। यही पूछा गया क्वेश्चन 29 में कि गंबर खड किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये है सतलुज की। और ये सतलुज में कहाँ जैसे मिलती है?
30th क्वेश्चन में। तो ये जवाहर विलेज या जोहा विलेज है बिलासपुर में, लगभग 5 मील दूर है ये स्वार घाट की तरफ। तो वहाँ पे ये गंबर खड्ड जो है सतलुज रिवर में मिलती है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि गंबर खड्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये तारा देवी हिल शिमला से हुआ है। वहीं से आप तारा देवी हिल से देखोगे तो राइट साइड को जो नीचे एरिया दिखता है, तो वहीं से आपकी गंबर खड्ड जाती है आगे, सोलन क्रॉस करके ये बिलासपुर में जाके सतलुज में मर्ज हो जाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको सतलुज पे निर्मित सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक जो हिमाचल में प्रेजेंट है उसको बताना है, वो कौन सी है। तो ये है गोविंद सागर लेक, नीचे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। और साथ में हमने लिखा है भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम क्या है, सतलुज का एग्जिट पॉइंट है जहाँ से ये हिमाचल को छोड़ के पंजाब में एंटर करती है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या चेंजेस चाहते हैं, या आप कौन सा कोर्स या किस चीज़ के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 4, उसमें यमुना रिवर को हम कवर करेंगे। फिर बाद में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें मैप में भी आपको वीडियोस के माध्यम से या उस मैप के माध्यम से आपको रिवर्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम्स हाइप पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे नोटिफिकेशन के लिए आप अपने आप को चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि हमारी नई वीडियो के साथ आप बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।